नमस्कार दोस्तों, इजलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा प्रतिकूल कब्जा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में इसे एडवर्स पोजेशन बोला जाता है। और जहाँ कहीं प्रतिकूल कब्जा और एडवर्स पोजेशन टर्म आ जाती हैं तो आम इंसान को लगता है कि भाई एडवर्स पोजेशन का मतलब 12 साल तक कब्जा होना, 12 साल तक कब्जा होने का मतलब मालिक बन जाना। दोस्तों ये बात कहाँ तक सही है, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि भाई जो कब्जा है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए एडवर्स पोजेशन में कन्वर्ट होने के लिए, और उस एडवर्स पोजेशन के बेस पे मालिक कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों एडवर्स पोजेशन जो है, अगर हम कानूनी तौर पे बात करें तो किसी भारतीय कानून में एडवर्स पोजेशन डिफाइन नहीं किया गया है। एडवर्स पोजेशन के बारे में कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि भाई इस एक्ट में जो है एडवर्स पोजेशन का आप राइट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन एक्ट की जो आर्टिकल है 65, उसमें एक बात है कि भाई वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि भाई कोई ज़मीन का अगर मालिक है और उससे उस ज़मीन का कब्जा छीन लिया गया, तो अगर उस ज़मीन का कब्जा वापस पाने का दावा अगर वो मालिक 12 साल तक नहीं करता है तो फिर वो उस ज़मीन को वापस पाने का हक जो है वो खो देगा। तो दोस्तों कितना जो है सिंपल सलाह है कि भाई अगर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को 12 साल तक नहीं संभालता है तो इसका मतलब क्या समझे कोर्ट समझता है कि भाई इस बंदा को जो ना ये प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, ये अपना मालिकाना हक वापस चाहता ही नहीं। और दूसरी तरफ जो है एक ऐसा इंसान है कि भाई जो उस प्रॉपर्टी को मालिक ना होते हुए भी कब्जे में रखे हुए है, उसकी देखभाल कर रहा है, और 12 साल तक मान लीजिए उसका कोई इंटरफेयर भी नहीं है मालिक का उस प्रॉपर्टी में। तो ऐसे में कोर्ट का झुकाव जो है जो कब्जे में है उसके तरफ रहता है। अब जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, कहने का मतलब जो है एडवर्स पोजेशन उसी का जो है एक रूप है कि भाई जिसका कब्जा है उसका प्रोप्राइटरी राइट बेशक ना हो, और अगर वो 12 साल से ज़्यादा जो है कब्जा है तो वो एडवर्स पोजेशन में आ सकता है। लेकिन एडवर्स पोजेशन में आने के लिए जो है उस कब्जाधारी के कब्जे को 5 कंडीशन जो है ना फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो वो कौन सी 5 कंडीशन है दोस्तों? सबसे पहले जो मैं ये पढ़ के आपको बताऊंगा कि 5 कंडीशन कौन सी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कब्जा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वो कब्जा जो है पीसफुल पोजेशन होना चाहिए। अब पीसफुल पोजेशन का मतलब क्या है? पीसफुल पोजेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बंदे ने कब्जा किया या कब्जे में आया, उसके बाद जो मालिक है वो आके उसको छेड़ रहा है, ठीक है जी, उसके कब्जे में जो है दखल दे रहा है। उसके बाद एक्सक्लूसिव पोजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 5 बंदे जो हैं वो काबिज हैं और उनमें से एक जो है वो क्लेम कर रहा है कि मेरा एडवर्स पोजेशन है, मैं प्रतिकूल कब्जा में हूँ। उसके बाद स्टैचूटरी पीरियड। स्टैचूटरी पीरियड का मतलब है कानूनी समय, कि भाई अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे 12 साल लिमिटेशन रहती है, और अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे 30 साल तक का जो है टाइम लिमिटेशन का रहेगा। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड, कि भाई वो कब्जा जो है लगातार होना चाहिए और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसके बाद जो है होस्टाइल का मतलब ओपन। तो दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो 3 टर्म आती हैं: शांतिपूर्ण, सर्वविदित और लगातार। कि भाई जो कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से हो और सर्वविदित सबको पता हो, और जो लगातार है, लगातार कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई मान लो 5 साल के लिए जो है कब्जा रहा, उसके बाद कब्जा छोड़ दिया, उसके बाद अगर वो कब्जा जो है अगर नहीं संभाला गया तो दोबारा उस कब्जे में आ गए, तो बीच में गैप के बाद फिर से जो है ना 7 साल रखा कि मेरे 12 साल हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। एक बार कब्जा स्टार्ट होने के बाद जो 12 साल का कंप्लीशन है वो उस डेट से ही माना जाएगा, और बीच में अगर कब्जा टूटता है तो उसको जो है सही नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि भाई कानूनी तौर पर जो कोर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, एडवर्स पोजेशन के बारे में। दोस्तों एडवर्स पोजेशन को पहले सिर्फ एक डिफेंस के तौर पे देखा जाता था, और सिर्फ एक डिफेंडेंट जो है इसको क्लेम कर सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अथॉरिटीज़ थी जिसमें मतलब इसको डिफेंस के तौर पे लिया गया। अगर कोई प्लेंटिफ ऐसा क्लेम करता था कि मैं मालिक हूँ तो जो है उसको खारिज कर दिया जाता था, उसके क्लेम को डिनाई कर दिया जाता था बतौर प्लेंटिफ। सिर्फ डिफेंडेंट जो है डिफेंस के तौर पे ले सकते। लेकिन 2019 में जो जस्टिस अरुण मिश्रा की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ऐसा
बोला गया कि अगर कोई एडवर्स पोजेशन के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करते हुए और क्लेम करता है बीइंग प्लेंटिफ वादी बन के कि भाई मैं एडवर्स पोजेशन से मालिक बन सकता हूँ, मैंने जो है ना ये कंडीशन है फुलफिल कर ली है, तो ऐसे में वो दावा कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि भाई कोई इंसान 12 साल तक किस प्रकार कब्जे में रह के जो है ना मालिक बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।